जीवन का असली शुभ फल, अंतिम परिणाम यह है कि भगवान हमारे हृदय में आके बस जाए, भगवान के सिवा दूसरी स्मृति ही न रहे, दूसरी कोई चीज ही न रहे, सारी साधना इस एक बात, ये करना ही तमाम साधनाओं का फल है, चाहे वो योग हो, कर्म हो, निष्काम कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, बस भगवानमय जीवन हो जाना, ये जीवन का असली उद्देश्य है। ये सारी बाहर की जो क्रियाएं हैं ना, ये तो जब तक शरीर है तब तक रहेंगे, मरने के बाद सब खत्म। ये तो जब तक शरीर है, समीर किंचित अस्ति, आंख मुझे की कुछ नहीं, जब तक खुली आंख है तब तक ये सब व्यवहार है। रोज मरता है आदमी, नींद रोज मरता है ना, जब नींद आ जाती तो यहाँ के बाद याद रहती है क्या, लग गया और फिर न जागा तो खत्म ना मामला। तो इसी प्रकार से ये यहाँ तो मरा हुआ रह के काम करे, मरा यहाँ से मर के काम करे, जिंदा रह के काम न करे। संसार के व्यवहार के काम सारे दिखाऊ होने चाहिए और मन निरंतर भगवान में लगा रहना चाहिए। दिखाऊ न हो तो भगवान, असली काम भगवान की पूजा के लिए होना चाहिए। मत कर्म कर, अपना काम न करे तो वो भगवान का काम, भगवान की परायणता रहे, भगवान की भक्ति रहे, कहीं पर आसक्त रहे नहीं, और किसी प्राणी से द्वेष, राग द्वेष युक्त होकर, राग द्वेष से विमुक्त होकर, और भगवान के लिए, भगवान की शक्ति से भगवान का भक्त बनकर भगवान का काम करे। ये जीवन के कर्म का स्वरूप। कर्म में 5 बात होनी चाहिए भक्त के कर्म में। किसी प्राणी में वैर न हो, किसी प्राणी पदार्थ से राग न हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान की परायणता हो, और इसलिए भगवान का ही कर्म करे। ये भागवत जीवन है। इस प्रकार का जीवन अपना बने, ये सबको प्रयत्न करना चाहिए।